अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल एक रोड मैप देने वाला हूं कि आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या और ये कैसे करते हैं और आपको स्टार्ट कैसे लेना है। मिनिमम आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए, लिक्विडेशन प्राइस क्या है, कैसे आपने ट्रेड लगानी है, कैसे आपने क्लोज करनी है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में हम सारे सीखेंगे। देखो, बात करेंगे सबसे पहले आपके पास मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए। स्टार्ट आप मिनिमम $100 से $300 से ले सकते हैं, चाहे आपके पास जितना भी फंड हो, ताकि सबसे पहले आप सीखें, उसके बाद आप स्टार्ट करो। उसके बाद अगर जो स्टूडेंट हैं, जो हाउस वाइफ हैं या जो टीचर हैं, उनको चाहिए कि वो डेमो पे ट्रेडिंग करें ताकि वो पहले वहाँ पर कुछ सीखें, उसके बाद अपना रियल फंड ऐड करें। तो मिनिमम आपके पास कैपिटल $100 से $50 से $300 से आप स्टार्ट ले सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि ट्रेड लगानी कैसे है, क्लोज कैसे करनी है। देखें, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में मेरी मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है कि आपने कैसे ट्रेड लगानी है, कैसे क्लोज करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको लिंक भी दे दूं। अब आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस से आप कैसे बच सकते हो, हमेशा अपने प्रॉफिट कैसे करना है। हमेशा आपने कुछ बातें अपने फॉलो करनी है। आपने देखना है कि अगर बीटीसी की प्राइस जितने पर भी है, चाहे $1,00,000 पे है, चाहे $1,20,000 पे है, जितने पर भी है, आपने पहले मार्केट का मूवमेंट देखनी है कि क्या कोई न्यूज़ का सीन तो नहीं है, सीपीआई डाटा कब ऑन है, या मार्केट में क्या आजकल चल रहा है। वो ना हो कि आप ट्रेड ओपन करके बैठे हो लॉन्ग की और उधर से ट्रंप ने को बात कर दी, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया, या कुछ भी ऐसा सीन बन जाए जैसे कि 11 अक्टूबर को हुआ। मार्केट में आपने कितना बड़ा क्रैश देखा जब हर बंदा ही लिक्विडेट हो चुका था। $20 बिलियन की लिक्विडेशन आपने देखी एक ही रात में। तो पहले आपने मार्केट को समझना है कि आपने ट्रेड लगानी है, उसका लिक्विडेशन डेटा आपने देखना है, बड़ी सारी चीज़ें देखनी है, उसके बाद आपने ट्रेड ओपन करनी है। अगर आप न्यू हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर एक होना चाहिए पेशेंस। पेशेंस बहुत बड़ी पावर है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, चाहे आपके पास जितना भी फंड है, आप लॉस कर दोगे। देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर आपकी ट्रेड $5 प्रॉफिट में आई तो आप उससे क्लोज करोगे, आपको अच्छा फील होता है कि मुझे $5 प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन वहाँ पर आपको $10 लॉस हो जाए, $20 लॉस हो जाए, आस्ता आस्ता आपका लॉस बढ़ता रहे, कभी $100, कभी $300, और एक टाइम आपके ऊपर ऐसा आ जाता है कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। उसके बाद आप सर्च करते हो कि लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडेट क्या है, ये कैसे होता है, पता ही नहीं, क्योंकि ये सारी बातें आपको पता ही नहीं होती। लिक्विडेशन प्राइस वो प्राइस है, अगर मार्केट उस प्राइस को टच करती है, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, आपका अकाउंट वाश हो जाता है, जितना आपके पास फंड पड़ा होता है सारे का सारा वो चला जाता है। तो आपने कभी भी जब आप स्टार्ट करें तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लिक्विडेशन प्राइस क्या है, उसके बाद स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस वो प्राइस है, अगर आपने किसी भी कॉइन को लॉन्ग किया, आप एक प्राइस सेट कर दो कि इससे नीचे मुझे लॉस ना हो। जैसे मार्केट उस प्राइस पर आएगी, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, चाहे मार्केट जितना भी नीचे चली जाए, आप लॉस से बच जाओगे। टेक प्रॉफिट टीपी क्या है, अगर आपने बीटीसी को लॉन्ग किया 1,02,000 से और आपने टीपी सेट कर दिया 1,04,000 के, जैसे बीटीसी इस प्राइस पर जाए आपको प्रॉफिट हो जाए 1,04,000 पे, जैसे जाएगा आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, आपका टीपी हिट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट हो जाता है। इसको कहते हैं टेक प्रॉफिट, इसको कहते हैं टीपी। उसके बाद आ जाता है कि आपने लेवरेज, आपने कम से कम कितनी लेवरेज आपने यूज़ करनी है। अगर आप न्यू है तो आपने यूज़ नहीं करनी, अगर आपने करनी ही है तो 5x एंड 10x, इससे ज़्यादा आपने लेवरेज यूज़ नहीं करनी। और हमेशा आपने अपनी लिक्विडेशन को जीरो पर रखना है। और आप अगर न्यू है तो आपको मैं एक और बात, एक और टिप देता जाऊँ कि आपने बीटीसी के अलावा किसी और कॉइन पर ट्रेड ओपन नहीं करनी। आप हमेशा सेफ प्ले करेंगे, सेफ रहेंगे। जब भी आप, ये जो मैंने आपको 3 से 4 रूल्स आपको बताए हैं, इनको आपने फॉलो करना है। देखें, अगर आप इनको ब्रेक करेंगे तो आपको लॉस होगा। मिनिमम कैपिटल की बात की मैंने, तो आपके पास $100 से $300 होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा फंड है, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आपने अपना फंड ऐड नहीं करना, आपने डेमो पर सीखना है सबसे पहले, ताकि आप समझे कि मार्केट कैसे वर्क करती है, न्यूज़ कैसे आती है, सीपीआई डाटा क्या है, ये सारी बातें आप पहले सीखें। उसके बाद आ जाता है पेशेंस, कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप न्यू हैं तो अगर आपने स्टार्ट ही फ्यूचर ट्रेडिंग से कर लिया तो आपके पास जितना फंड है आप लॉस कर दोगे। आपको चाहिए कि आप जस्ट स्पॉट ट्रेडिंग से स्टार्ट लें, ताकि आप कुछ कॉइन बाई करो, कुछ कॉइन आप सेल करो, पार्ट्स में बाइंग करो, ताकि आपको कुछ प्रॉफिट हो, कुछ आपको लॉस ना हो। आपने स्टेबल कॉइन्स को टारगेट करना है, लाइक XRP, सुई, BTC, सोल, ऐसे कॉइन्स को आपने टारगेट करना है जो मिनट में डंप और पंप नहीं होते। ऐसे कॉइन्स को आपने बाय नहीं करना जो गेंदर्स में
टॉप पर खड़ी होते हैं, आप ये सोचकर स्पॉट में बाई करो कि ये काफ़ी ग्रीन लग रहा है, 25% या 30% यहाँ से पंप हो चुका है, क्या पता 50% पंप हो जाए, ऐसे कॉइन्स को आपने बाय नहीं करना। अगर आप ये मिस्टेक करोगे आप लॉस कर दोगे। हमेशा आपने स्टेबल कॉइन्स को टारगेट करना है। आप बीटीसी को बाय करो, बीटीसी को सेल करो, एक प्राइस पर बाय करो, एक प्राइस पर आप सेल करो, ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो और थोड़ा सा आपको लॉस हो। लॉस भी नहीं होता क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर तो आपने होल्ड करना है, फ्यूचर के अंदर आपको लॉस होगा जब आप न्यू हैं, आप अपनी लिक्विडेशन को, अपना रिस्क आप मैनेज नहीं कर सकते और बार बार आप लॉस करोगे। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा फंड है तो आप ये सोचोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज यूज़ करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्जिन यूज़ करेंगे तो आप लॉस कर दोगे। ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। ये वो गलतियाँ हैं जो मेरे ख्याल से हर बंदा करता है। ना तो वो अपनी लिक्विडेशन देखता है, ना वो अपना रिस्क मैनेज करता है, तो एक टाइम आता है कि वो सारा कुछ खो बैठता है। तो हमेशा जब भी आपने स्टार्ट लेना है, ये सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। पेशेंस, उसके बाद डिसिप्लिन, उसके बाद आपका लिक्विडेशन, उसके बाद रिस्क मैनेज, आपने सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है। मार्केट को आपने अच्छी तरह से समझना है कि मार्केट में कैसे पंप आता है, मार्केट में कैसे डंप आता है। अगर मार्केट बुलिश हुई तो बुलिश होने के पीछे क्या रीज़न थी, आपको ये पता होना चाहिए। मार्केट में कितना पैसा आया, मार्केट से कितना पैसा निकल चुका है, मार्केट अगर ड्रॉप हो रही है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। आपने एक एक पॉइंट पर सर्च करना है ताकि आपके माइंड में एक एक बात सेव होती रहे कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये देखा था, मैंने लिक्विडेशन ग्राफ देखा था कि यहाँ पर लिक्विडेशन ज़्यादा थी और बीटीसी वहाँ उसको हिट करने चला गया। ये सारी बातें आपको पता हो तो उसके बाद आपने स्टार्ट लेना है। आप डेमो पे ट्राई करें। मैं तो कहता हूँ कि आप फंड अभी ना ऐड करो, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई ये बात मानने को तैयार नहीं होता। हर बंदा ही अपना फंड ऐड करता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैं प्रॉफिट करना चाहता हूँ, मैं लॉस नहीं, ये फला फला 100 बातें आपके माइंड में होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर आप स्टार्ट डेमो ट्रेडिंग से करेंगे, आप पहले अच्छी तरह से सीखेंगे सारा कुछ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होता है। लेकिन ऐसे कोई नहीं करता, हर बंदा ही फंड ऐड कर लेता है, कभी $500, कभी $50, जितना भी आपके पास फंड होता है। तो मेरी आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमेशा आप सेफ प्ले क्या करें, मार्केट कहीं नहीं जा रही। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।